अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी गाजर की बर्फी खाई है? अगर नहीं तो आज हम बना रहे हैं गाजर से जबरदस्त जायकेदार बर्फी, जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि जायके में तो बहुत ही लाजवाब है। इसका एक टुकड़ा खाते ही दिल खुश हो जाएगा और बार बार ये खाने को दिल करेगा। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये बर्फी बनाने के बाद लॉन्ग टाइम के लिए इसी तरह फ्रेश कैसे रहेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। गाजर एक ऐसी सब्जी है जिससे हम अक्सर हलवा, जूस या सलाद वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं इस गाजर से एकदम नरम, खुशबूदार, मुंह में घुल जाने वाली बर्फी तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं गाजरें। ये हमने 1 kg गाजर लिए हैं और गाजर जब भी आप बर्फी बनाएं, गाजर का हलवा बनाएं तो आपने इस तरीके से फ्रेश वाली गाजरें लेनी है जो साइज में भी बड़ी हों और इस तरीके से लाल लाल हों। अब हम सबसे पहले छिलका इस तरीके से हल्का हल्का नाइफ की मदद से उतारेंगे, क्योंकि इसमें जो बाल लगे होते हैं ये भी इस तरीके से हमने नाइफ की मदद से साफ कर लेने हैं। और जब आप ये गाजरों को इस्तेमाल करें तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से गाजरों को धो लेना है। तो अब हम इस तरीके से मोटे होल में गाजरों को कद्दूकस करेंगे, क्योंकि जब भी हम बर्फी बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं तो इस तरीके से मोटे होल में गाजरों को कद्दूकस करते हैं, क्योंकि इस तरीके से ये एकदम खिली खिली रहती हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से तमाम गाजरों को कद्दूकस कर लेना है। अच्छा जी, अब हम यहाँ ले रहे हैं एक कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे मिल्क हम यहाँ ले रहे हैं आधा किलो। दूध आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसी रेसिपी है जिसमें दूध बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं आधा कप के करीब चीनी भी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन हम तकरीबन आधा कप डाल रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसमें मजीद चीनी ऐड कर देंगे। वैसे आपको पता है जब गाजरें मीठी होती हैं तो चीनी की मिकदार कम ही डलती है। अब हम क्या करेंगे, दूध को बॉयल आने का वेट करेंगे। ये लीजिए, माशाल्लाह दूध को बॉयल आ चुका है, चीनी भी हल हो चुकी है। तो अब हम यहाँ डाल देंगे लेमन का जूस। ये हमने तकरीबन 1 चम्मच लिया है लेमन जूस। अगर आप यहाँ लेमन जूस नहीं डालना चाहते तो आप दही भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डाल रहे हैं लेमन का जूस। ये हमने 1 चम्मच लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूध को हल्का हल्का इस तरीके से फटने का वेट करेंगे। जैसे ये दूध फट जाएगा तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह दूध हमारा फट चुका है हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा भी हमने दूध को फाड़ा नहीं है। ये देखिए जी, दूध हमारा फट चुका है। तो अब हम यहाँ डाल देंगे गाजर हम यहाँ डाल रहे हैं 4 कप के करीब। ये देखिए, हमने जैसे ही इसमें गाजर डाली है तो दूध के अंदर ये जज़ब होना शुरू हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ या गाजर की बर्फी। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको आज बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये खाने में भी थोड़ी सी जायके में डिफरेंट होगी। दूसरा, आपको इतना ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है कि बस जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो लीजिए, ये देखिए गाजर हमारी गलना शुरू हो चुकी है, काफ़ी हद तक दूध इसमें से ड्राई होना शुरू हो चुका है। खुशबू के लिए, जायके के लिए यहाँ हम ले रहे हैं सब्ज इलायची। ये हम 4 से 5 अदद डाल देंगे और इलायचियों के आप मुंह खोल कर डालिएगा। गाजर का जो दूध है हमने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ले रहे हैं मिल्क पाउडर। ये हमने 2 कप लिए हैं। तो अब हम यहाँ डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा दूध, और दूध के अंदर हम मिल्क पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोई लम्स वगैरह, गुठली वगैरह नहीं छोड़ेंगे, आपने अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लेना है। इसमें हमने खोआ नहीं ऐड किया। आपको ये जो मिल्क पाउडर है बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट देगा। दूसरा, आपको पता है कि अगर बर्फी के अंदर खोआ ना डाला जाए तो टेस्ट नहीं आता। तो अगर आप इस तरीके से ये मिल्क पाउडर डाल देते हैं तो आपको बिल्कुल मार्केट जैसी, बेकरी जैसी ये बर्फी घर में आप फौरन से तैयार कर सकते हैं झटपट से। ये देखिए, दूध इसमें जो हमने डाला था वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अब हमने ये जो दूध के अंदर मिल्क पाउडर को मिक्स किया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से आप मिक्सिंग कीजिएगा। फ्लेम आप यहाँ स्लो रखिएगा। अब हम यहाँ मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे, जब तक अच्छी तरीके से ये जो हमने मिल्क पाउडर डाला है अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाता, तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ लो आंच पर पकाते रहेंगे। ये ऐसी बर्फी है जिसमें ना घी डालने की ज़रूरत होगी, ना खोआ डालने की ज़रूरत होगी, लेकिन खाने में इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी होगी कि सब कहेंगे कि वाह, ये अलग सी चीज़ क्या है। टेस्ट में भी लाजवाब, जायके में भी खुशबूदार। बस आप बनाइए, खाइए और खूब एंजॉय कीजिए।
तो हमने इसमें मिल्क पाउडर भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह बर्फी का बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ जिस बर्तन में इसको सेट करेंगे उसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और ये हमने नीचे बटर पेपर लगा दिया है ताकि बर्फी को निकालने में आसानी हो जाए। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने ये पिस्ते लिए हैं, आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, जो आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं आप वो ऐड कीजिए। अब हम बर्फी का ये बैटर डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से आप इस तरीके से इक्वल कर लें, ये देखिए इस तरह। और कुछ ड्राई फ्रूट हम ऊपर भी गार्निश के लिए डाल देंगे। अब हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। 2 घंटे रखने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बर्फी का जो बैटर था अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम ये बटर पेपर रिमूव कर देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से छोटे पीसेस में कट करना चाहें, बड़े पीसेस में कट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं बर्फी कितनी खूबसूरत है, नरम है, खुशबूदार तैयार हो चुकी है। ये वही गाजर है जिससे हम हर रोज सब्जी बनाते हैं, लेकिन आज हमने इससे बर्फी बनाई है। बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त ये शाही मिठाई बन चुकी है कि यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। फाइनली अगर आपको ये ज़बरदस्त पावरफुल मज़ेदार सी खुशबूदार सी टेस्टी सी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।